A very warm welcome to everyone, dear friends. I hope you all are doing awesome, doing fine. Ladies and gentlemen, आज आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल जो है वो है कि आज से हम अपने ब्राइट आविष्कार चैनल के अंदर, जिसके ऊपर आज तक आप सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस ही देख रहे थे या आपको मिल रही थी, आज से आपके लिए हर किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको भी हम कवर करना शुरू कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द मटेरियल्स एंड ऑल द सोर्स जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कवर करवाएगी। हमारी टीम बहुत ही जल्द आप सभी के लिए एक एडवांस कोर्स भी ला रही है, जिसके अंदर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है, जो किसी भी एग्जाम के अगर बात करें यूपीएससी की, जेकेएस की बात करें, जेकेएसएसबी की बात करें, तो उन सभी के लिए सभी दिन रात अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली आप सभी के लिए एक अच्छा कोर्स भी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं हम सभी। तो डेफिनेटली आप सभी का सहयोग चाहिए ताकि हम इस ब्राइट आविष्कार चैनल को अच्छे तरीके से हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा पाएं, जो स्टूडेंट खुद में ही अपने आप में एक अच्छे तरीके से लर्निंग करना चाहता है विदाउट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिना पैसे खर्च करने के। और यहाँ पे इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है, बस इन्वेस्ट अपने टाइम को करना है। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद लाइक कर दें, और अगर आप पे लास्ट पे अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप डिसलाइक करके अपना रीज़न दे सकते हैं, व्हाई यू हैव डिसलाइक दिस वीडियो, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। और उसके हम क्या करेंगे, हमें एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिलेगा और हम उस डीमेरिट पे काम करेंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप सभी के लिए कम बेनिफिशियल मटीरियल आपको प्रोवाइड कर पाएँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री ऑफ जम्मू और कश्मीर, जिसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर आप जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर जेकेएस की बात करें, जिसको केएस कहा जाता था, अभी नाम चेंज करके जेकेएस रखा गया है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम सबसे पहले कश्मीर की हिस्ट्री से शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम सोर्स ऑफ कश्मीर देखेंगे कि कश्मीर की हिस्ट्री का क्या सोर्स रहा, कौन कौन से राजा, कौन कौन से यहाँ पे महाराजा आए, यानी कहाँ कहाँ से किन किन कंट्री के इन्वेडर्स जो थे उन्होंने इन्वेड किया, उसके बाद किस तरीके से हमारे कश्मीर की एक अच्छे तरीके से एक फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से हम कश्मीर को हमें कश्मीर का नाम मिला, यानी कश्मीरी शॉल की हिस्ट्री देख जाए। उसके बाद कौन कौन से मुस्लिम रूलर्स थे, मुगल रूलर्स थे या हिंदू रूलर्स थे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर राज किया, तो वो देखेंगे। उसके बाद उसी तरीके से पहले हम रेफरेंस देखेंगे कि किस तरीके से जम्मू की हिस्ट्री को कौन कौन बुक रेफरेंस में हमें अच्छे तरीके से मटीरियल देती है, ताकि वो एक एफिलेटेड एक अच्छे तरीके से हमें मटीरियल दे और हमें पूरे जम्मू की हिस्ट्री के बारे में पता चले, यानी सोर्स ऑफ जम्मू की हिस्ट्री के भी देखेंगे। उसी तरीके से लेह लद्दाख के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद अपने मॉडर्न जम्मू और कश्मीर को देखेंगे, जिस तरीके से आप सभी को पता है हमारे जम्मू और कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड करा गया है, डेफिनेटली उसके ऊपर भी देखेंगे। उसके बाद हम अच्छे तरीके से देखेंगे एक वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ देखेंगे, किस तरीके से हमारे जम्मू और कश्मीर को एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, वो भी हम बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को भी मैं हर एक वीडियो की तरह एक डिफरेंट मोटिवेशन के साथ शुरू करने वाला हूं, बिकॉज मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज, बिकॉज इफ यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड, डेफिनेटली यू शुड मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट यू कैन डेफिनेटली एंड योर जर्नी विद ए प्रॉपर मोटिवेशन, विद ए प्रॉपर एंथुसियाज्म। डियर फ्रेंड्स, हर कोई शुरू करता है, डेफिनेटली मैंने शुरू करी वीडियोस बनाना, मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, आपने वीडियो शुरू करी देखना, मैक्सिमम बीच में छोड़ के चला जाते हैं, क्योंकि उनके सपने जो होते हैं सपने ही रह के चले जाते हैं, क्योंकि इरादा तो है कुछ करने का लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ लाइंस लाया हूं जो अभी अभी रिसेंटली ही लिखी गई है। शुरू तो हर कोई करता है, अब देखते हैं खत्म कौन कौन करता है। जी हाँ, शुरू मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन खत्म कोई कोई ही करते हैं। और जो लोग खत्म करते हैं उस टास्क को, यानी उस कोर्स को या किसी भी अपने काम को खत्म करते हैं, इतिहास वही रचते हैं। इसीलिए शुरू तो हर कोई करता है, अब देखते हैं खत्म कौन कौन करता है। जोश तो होता है हर किसी में, अब देखते हैं अपने सपनों को पूरा कौन कौन करता है। जोश में आकर 2-3 दिन की पढ़ाई हर यहाँ कोई करता है, अब देखते हैं पूरी लगन से कौन अपने सपनों को यहाँ पकड़ता है। डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग विद आवर वीडियो नंबर फर्स्ट, which is related to history of Jammu and Kashmir. In first video we will definitely look forward to the source of Kashmir history, but before going to just give you the source of Kashmir history, I would like to just give you some highlighted points which is very
इंपॉर्टेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जम्मू और कश्मीर के बारे में कि वर्ल्ड लेवल पे इसको कौन सा टाइटल मिला गया है, इसके पॉपुलर नेम क्या क्या है, किस तरीके से इसकी कैपिटल है, या यूनियन टेरिटरी के अंदर हिसाब से देखें या इंडियन मैप के अंदर देखें तो इसको क्या कहा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं अपने जम्मू और कश्मीर की खास बात यह है कि अगर इसको वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इसको यानी पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। जी हाँ, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। यह भी अपने आप में बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए सभी के लिए प्राउड मोमेंट है कि वी आर लिविंग देयर, जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। उसके बाद अगर एशिया लेवल की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसको स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहा जाता है। स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है जितना हमारा जम्मू एंड कश्मीर खूबसूरत है, तभी तो डियर फ्रेंड्स इसको हमें स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया का टाइटल मिला है हमारे जम्मू और कश्मीर को। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन मैप की बात करें तो इंडियन मैप के अंदर देखें तो सबसे टॉप पे हमारी जम्मू और कश्मीर स्टेट होती थी। अब यूनियन टेरिटरी है तो डेफिनेटली यूनियन टेरिटरी भी होगी, तो डेफिनेटली इसको क्राउन ऑफ हमारे इंडियन यूनियन के यानी हमारी इंडिया का क्राउन भी कहा जाता है, ताज भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, पहले ये स्टेट थी, अभी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जिसकी दो कैपिटल है, एक तो समर कैपिटल है, एक तो विंटर कैपिटल है। और आप सभी को पता है समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। उसके बाद इसी वीडियो के बाद यानी कोर्स के अंदर जो कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की जो कोर्स शुरू करा मैंने, जिसके अंदर हम 8 से 9 वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अंदर हम लद्दाख के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि लद्दाख भी अपना ही हिस्सा था, अभी भी अपना ही हिस्सा है। यूनियन टेरिटरी बन गई तो क्या फिर भी अपना ही हिस्सा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हर एक राजा और महाराजा की कहानियां देखेंगे। और डियर फ्रेंड, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी बुक को रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा अगर आप जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ रहे हैं या अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको कुछ खूबसूरत उन जगहों की पिक बता दूं जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है, जिसके लिए ये सभी टाइटल्स उसको मिले गए हैं, यानी जम्मू और कश्मीर को मिलते हैं, तो वो सभी हम देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ हमारा वर्ल्ड मैप है, जो नया वर्ल्ड मैप के अंदर हमारी इंडिया के अंदर अगर बात करें, इंडियन मैप के अंदर या वर्ल्ड मैप के अंदर भी नक्शा तो बदलता ही है, इसी तरीके से हमारी इंडियन मैप के अंदर भी नक्शा बदला है। और ये नया प्रपोज मैप है हमारे जम्मू और कश्मीर का, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है अफगानिस्तान तो नाइबरिंग कंट्री आती है, उसके बाद पाकिस्तान आ गई, चाइना आ गई, तो इस तरीके से ये हमारे नाइबरिंग कंट्रीज आती हैं जो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी या लद्दाख टेरिटरी के साथ अटैच होती है। लेकिन उसके बाद बात करें, पहले हमारा जम्मू और कश्मीर लद्दाख भी इसी के अंदर आता था, लेकिन अब आपको बाइफर्केशन दिख रही है यहाँ पे, यानी लद्दाख एक अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आप पिक्स देख लें, कितनी खूबसूरत वादियां हमारे कश्मीर की, तभी तो इसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। उसके बाद बात करें, इतने अच्छे तरीके से व्यू हैं, कितने अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं जो आपको लुभाते हैं, और तभी इसको स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। डेफिनेटली ये अपनी ब्यूटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। डेफिनेटली कुछ टाइम पहले 2010 या 12 की बात करें तो विश्व की ये दूसरी या तीसरी खूबसूरत जगह हुआ करती थी। बाई चांस अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन देखने वालों का नज़रिया बदल चुका है। उसके बाद बात करें, देखो यहाँ पे सोनामर्ग की बात करें, कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। एक बार फोटो को देख के, पिक को देख के ही अपने मन में एक खुशी आ जाती है, एक डिफरेंट एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद ये फ्रेंड बात करें, अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, तो कितने अच्छे तरीके से बर्फों से पहाड़ ढके हुए हैं जो अपने आप में एक चार चांद लगाते हैं। दे ऑल आर एडिंग फीदर इन ए कैप, ये एक डेफिनेटली चार चांद लगा रहे हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज थोड़ी वीडियो एक इंट्रोडक्टिव के साथ रहेगी, ताकि हम आने वाले वीडियोस के अंदर ये इंट्रोडक्शन दोबारा नहीं देनी पड़े। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री के बारे में देखने हैं। सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें और उसकी सोर्स की बात करें कि कश्मीर की हिस्ट्री का सोर्स जो है यानी क्या है, तो अगर बात करें सबसे यहाँ पे जो एक सबसे अर्लीस्ट बुक जो मानी जाती है वो है नीलमत पुराना। यानी ये कश्मीर की ऐसी एक बुक है, यानी एक ऐसी हिस्ट्री की किताब है जिसके अंदर आपको राज तिरंगनी से पहले के एरा का आपको पूरा यहाँ पे ओवरव्यू मिलता है कि राज तिरंगनी से पहले किस तरीके से कश्मीर के अंदर एक अच्छे तरीके से लिविंग यानी जो इंसान रहते थे, या किस तरीके से कश्मीर के अंदर क्या चलता था या कौन कौन रहते थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलता है। अगर आप बात करें नीलमत पुराना की राइटर की बात करें, नीलमत पुराण की जो राइटर हैं उसके बारे में कोई भी यहाँ पे नहीं बताया गया है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और इसके अंदर किसी भी राइटर का नाम नहीं बताया गया है। तो इसलिए मैंने हर एक बुक के अंदर देखा तो यहाँ पे अननोन राइटर ही मुझे मिला। उसके बाद अगर इस बुक के मुताबिक देखें, अगर देखो नीलमत पुराण बुक के मुताबिक देखें
तो ये बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ये आपको बताया जाता है कि ये यहाँ पे जो राज तिरंगनी से थी, उससे पहले अगर कश्मीर में इनहेबिटेंट्स की बात करें, लोगों की बात करें कि कौन यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे एक नागाज कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते थे। जो एक नागाज कम्युनिटी थी वो वहाँ पे रहते थे। ये बुक कौन बता रही है? नीलमत पुराण जो है हमारी जो बुक है, जो कश्मीर की हिस्ट्री का एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है, हमें यहाँ पे ये बताती है। इन अगर बात करें, अगर नीलमत पुराण के हिसाब से बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि ये यहाँ पे जो कश्मीर की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जिसको सतीसर के नाम से जाना जाता है। यानी अगर सतीसर को अगर इंग्लिश के अंदर देखें तो द पाउंड ऑफ गॉडेस सती, यानी जो सती थी, माता थी, उसके एक तालाब के नजरिए से इसको देखा जाता है। द पाउंड ऑफ गॉडेस सती के नाम से जाना जाता है। और ये आपके कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसके अंदर ये बताया जाता था कि इस लेक के आसपास एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था जिसका नाम था जलोद बाबा। जल्लाद बाबा जो एक राक्षस था वो यहाँ पे रहता था, जो लोगों को क्या करता था, बहुत ही परेशान तंग करता था। जो इस पहाड़ों के आसपास जो लोग रहते थे या जो इस लेक के आसपास रहते थे, बैंक ऑफ द लेक्स जो रहते थे, उन लोगों को बहुत ही क्या करता था, परेशान करता था। यानी ये कौन कह रहा है? नीलमत पुराण जो है हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसके मुताबिक हम यहाँ पे हमें ये जानने को मिल रहा है। उसके बाद ये बताया गया कि नीलमत पुराण के अंदर ही बताया गया कि जब उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो वहीं पे एक ऋषि रहते थे जो ऋषि कश्यप ऋषि थे, जो मारीच, जो आपने देखा होगा, मारीच के बारे में देखा होगा रामायण के अंदर, जो उनके पुत्र माने जाते हैं, यानी ऋषि कश्यप जो सन ऑफ मारीच माने जाते हैं। और मारीच अगर किसके बेटे थे? तो मारीच जो ब्रह्मा जी थे उनके बेटे थे। तो उनके बेटा होने के कारण जो एक महर्षि थे, बहुत ही ज्यादा ये तपस्या करते थे, जो कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाते थे या ऋषि कश्यप भी कहा जाता था, ये मारीच के जो पुत्र थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि मैं उन लोगों को क्या करूंगा, उनकी जो बहुत ज्यादा दुख तकलीफों को सुनकर देखकर उन्होंने ये ठानी कि मैं लोगों को क्या करूंगा, बचाऊंगा, रेस्क्यू करूंगा। उसके बाद उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और उसके बाद उनको एक आशीर्वाद मिला, उनको एक वरदान मिला। उन्होंने क्या करा, जो बारामूला का एक माउंटेन है, उन्होंने क्या करा, जिस माउंटेन के कारण वहां पे सतीसर जो लेक थी, द पॉइंट ऑफ गॉडेस जिसको कहा जाता है, उसके पानी जो वो वहां पे ब्लॉक किया गया था, उस माउंटेन ब्लॉक था। उन्होंने क्या कहा, अपनी शक्ति से उन्होंने क्या किया, वहां पे एक ऐसा मींस प्रहार किया जिस प्रहार से वहां पे क्या हुआ, वहां पूरा माउंटेन्स कट गया और वहां से जो पानी था वो ड्रेन आउट हो गया, यानी बाहर निकल गया। तो इस टेंट्स आज यहाँ पे अगर बात करें, हरि पर्वत की बात करें, तो वहाँ पे एक मुगल एम्परर जो अकबर थे, उन्होंने यहाँ पे अपने एक बहुत ज़्यादा एक महल भी बनाया है जिस पर्वत को भी हरि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो कश्यप ऋषि की बात करें, तो जो जिस तरीके से उन्होंने जब वो माउंटेन्स को कट करा, उसके बाद यहाँ पे एक जो पानी था वो निकल गया और एक वहाँ पे एक बैरन लैंड, एक खाली जगह यहाँ पे आपको मिली। तो यहाँ पे देखो कश्मीर के लोग अगर देखें यहाँ पे, या किसी देखें कश्मीर की बात करते हैं अगर, तो कश्मीर के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे जब ये लेक जो ड्रेन आउट हुई, यानी यहाँ पे जो राक्षस जल्लाद बाबा था उसके मरने के बाद, यानी राक्षस को भी मारा गया था, उसके बाद ही लेक का पानी निकाला गया था। तो उसकी रेफरेंस में यहाँ पे उस जगह को कश्मीर के लोग क्या कहते थे, कश्यप मर कहते थे या कश्यपपुरा भी कहते थे। यानी जब यहाँ पे कश्यप ऋषि ने यहाँ पे जब इस लेक के पानी को निकाला था, तो वहाँ पे अगर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स देखें उस टाइम के, तो वहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे। वहाँ पे कौन रहते थे? ब्राह्मण्स रहते थे। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट अगर बात करें यहाँ पे, अगर कश्मीर बात करें, तो यहाँ पे इसको डेस्केटेड, लैंड डेस्केटेड फ्रॉम वाटर, यानी पानी को निकालकर ज़मीन को बनाया गया है, इस तरीके से भी इसको देखा जाता है। अब देखो कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, उसके ऊपर भी देखते हैं। तो यहाँ पे का मतलब क्या होता है और शमीरा का मतलब क्या होता है, उसके बाद मॉडर्न टाइम के हिसाब से कश्मीर नाम पड़ता है, लेकिन ये प्रीवियस नेम के हिसाब से ये मीनिंग भी यहाँ पे समझाया गया है। का मतलब होता है पानी, का मतलब क्या होता है? पानी। उसके बाद शमीरा का मतलब होता है निकलना, यानी पानी की जगह जो हम खाली करते हैं, उसके बाद जो पानी को निकलने के बाद जो पीछे जगह है उसको हम डेसिकेट करते हैं, वाटर को डेसिकेट जब करते हैं उसका मतलब होता है, यानी शमीरा जो एक उर्दू वर्ड है उसको हम इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। यानी शमीरा का मतलब होता है टू डेसिकेट और का मतलब होता है वाटर। उसके बाद बात करते हैं, अब ये तो नीलमत पुराण के हिसाब से हम ये देख रहे थे। अब बात करते हैं राज तिरंगनी की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, राज तिरंगनी एक बेस्ट सोर्स ऑफ जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता भी है अगर आप कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं।
ये कल्हना पंडित जी थे जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री को इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली वे में बताया है। यानी ये अगर माना जाता है कि जो कल्हना थे वो कश्मीर के बहुत ही ज़्यादा एक मशहूर पोइट थे, एक हिस्टोरियन थे और पहले हिस्टोरियन भी थे जिन्होंने लगभग अपनी पूरी अच्छे तरीके से हिस्ट्री लिखी थी, जिसके अंदर खाली जम्मू और कश्मीर की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स आते हैं या हिस्ट्री के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन बातें हैं, किसी दूसरी स्टेट की बात करें तो उसके अंदर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। और उन्होंने अपनी बुक राज तिरंगनी, जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है और बहुत गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर या जम्मू के बारे में बताया गया है, माना जाता है उसको। यानी अपने अगर बात करें कि कल्हना ने अपनी जो राज तिरंगनी बुक थी वो कब कंप्लीट करी थी, तो लगभग ये 1149 के आसपास या 1150 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपनी बुक को कंप्लीट किया था। तो उस टाइम अगर आपको पूछे जिस टाइम पे राज तिरंगनी कंप्लीट हुई थी, जो कल्हना पंडित थे उनके द्वारा जो राज तिरंगनी पूरी करी गई थी, उस टाइम के जो राजा थे वो कौन करते थे या किसका राज था कश्मीर के अंदर, तो उस टाइम आप बता सकते हैं जय सिम्हा। यानी जय सिम्हा राजा थे जब 1149 या 1150 की ईस्वी में जब राज तिरंगनी बुक कंप्लीट करी गई थी उस टाइम पे। अब देखो राज तिरंगनी का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि जेकेएसएसबी के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन भी आया था कि राज तिरंगनी का मतलब क्या है, किसके लिए राज तिरंगनी जानी जाती है, किस तरीके से ये रेफरेंस मिलता है। तो राज तिरंगनी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको द रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। जी हाँ, द रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी राज तिरंगनी को जाना जाता है। ये हमारे क्रोनाइल्स करती है हिस्ट्री के अंदर, यानी ऐसे डिस्क्रिप्शंस को बताती है जो हिस्ट्री के अंदर लिखी गई हैं, जिसके अंदर हमें जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है और अच्छे तरीके से हमें सोर्स भी मिलते हैं ताकि हम अपने सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करके पूरे अच्छे तरीके से एक ब्रीफली वे में जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में क्या करें, पता करें, ताकि हमें कभी भी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर ना रहे। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कहाँ से किस किस तरीके से इस हिस्ट्री के अंदर कौन कौन किस समय से लेके किस समय तक कवर करा जाएगा। तो महाभारत पीरियड से लेके, महाभारत से लेके संग्राम देवा तक जितने भी यहाँ पे मैन लीडर्स थे, मैन राजा महाराजा थे, उन सभी को हम इस हिस्ट्री के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें राज तिरंगनी की बात करें तो ये ओरिजिनली संस्कृत के अंदर लिखी गई थी, जिसको बाद में मुल्ला अहमद ने पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया था। और उस टाइम किसका राज था, सुल्तान जैन उल अबदीन के राज के दौरान जो मुल्ला अहमद थे उन्होंने क्या करा था, राज तिरंगनी को जो संस्कृत के अंदर लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट करके पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा था। आप देखो मुल्ला अहमद जो थे उन्होंने राज तिरंगनी को एक दूसरे नाम से देखा था और नाम भी दिया था, उसका नाम था बहार उल असमान। बहार उल असमान एक नया नाम था राज तिरंगनी को जब उन्होंने पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करा था। उसके बाद उनके ऊपर जो राज तिरंगनी है उस बुक के ऊपर और भी जो राइटर थे उन्होंने काम किया, जिसकी जैसे हम बात करें हैदर मलिक की बात करें या मलिक हैदर जिनको कहा जाता था, ये एक अच्छे बहुत ही जाने माने हस्ती थी कश्मीर की, जो यूसुफ शाह चक थे, यानी यूसुफ शाह चक जो चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनके टाइम में वो कोर्ट में क्या थे, एक दरबारी की तरह काम करते थे, एक बहुत ही अच्छे नरेटर थे जो हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। इन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी थी उस टाइम पे उन्होंने, और अच्छे तरीके से उन्होंने बाद में इसको डिस्क्राइब करा है। और ये बात कब की है, 1617 ईस्वी की बात करी है। उसके बाद एक यहाँ पे स्टेन करके एक राइटर थे जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने क्या करा था, राज तिरंगनी को 1900 ईस्वी के आसपास उन्होंने क्या करा था, ट्रांसलेट करके उसको राज तिरंगनी यानी संस्कृत को इंग्लिश के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करा था। उसके बाद बात करें दूसरे, अगर बात करें वकायत कश्मीर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, वकायत कश्मीर जो ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल के द्वारा लिखी गई है, जो उन्होंने 1748 ईस्वी के आसपास यानी 1748 ईस्वी में लिखी थी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कश्मीर के अंदर के जितने भी रिलीजियस ग्रोथ हुई थी, यानी जो धर्म परिवर्तन होते थे, पहले हिंदू रूलर थे, फिर मुस्लिम रूलर थे, अफगान के रूलर्स आए, यानी उसके जिनके अंदर पठान, उसके बाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल कैसे आया, कश्मीर के पंडित जो यानी जो ब्राह्मण्स थे किस तरीके से उनको वहाँ पे डेसिकेट करा गया, निकाला गया, उस सभी के बारे में यहाँ पे बताते हैं। और जो सोशल ट्रेंड्स थे उस टाइम के, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया। उसके बाद जो मुगल्स की अचीवमेंट्स थी कश्मीर के अंदर, उसके बारे में भी अच्छी तरीके से वकायत कश्मीर के अंदर अच्छी तरीके से ब्रीफली वे में बताया गया है। उसके बाद तारीख हसन बात करें, अगर तारीख हसन की बात करें तो ये पीर हसन शाह के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी कंप्रहेंसिव बुक है जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिलती है। जो इंडिजीनियस जो दरिद्र जो एक अच्छे तरीके से एक मीन्स लोग रहते थे, दरिद्र लोग रहते थे, या जो पर्शियन लोगों ने काम करा है कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर, जो योगदान दिया है उसके बारे में अच्छे तरीके से ये हमें बताती है। यानी ये बुक कौन सी है, तारीख हसन। उसके बाद ये बात ज़्यादा करती है जो 19वीं शताब्दी के आसपास
कश्मीर की हिस्ट्री थी उसके बारे में ज़्यादा ये बात करती है। उसके बाद बात करते हैं मुख्तसर तारीख़ कश्मीर की बात करते हैं। जो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर की बात है वो पंडित बिरबल कचरू जी के द्वारा लिखी गई थी। 1835 ईस्वी की बात है ये। इसके 1835 ईस्वी में यहाँ पे जो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर लिखी गई थी किसके द्वारा? पंडित बिरबल कचरू के द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर यहाँ पे मुगल्स, अफगान और सिख्स के रूल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्क्राइब करा है उन्होंने। उसके बाद जफ़रनामा या तारिक रशीदी की बात करें तो जफ़रनामा किसके द्वारा लिखा गया था? शरीफुद्दीन यज़दी के द्वारा लिखा गया था, जो यहाँ पे सुल्तान सिकंदर को और तैमूर जो राजा थे उनके रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी तरीके से लाइमलाइट डालती है, एक रोशनी डालती है, ताकि हमें जफ़रनामा के बारे में अच्छे तरीके से पता लगे और सुल्तान सिकंदर और तैमूर शाह जो थे उनके बारे में अच्छे तरीके से हमें जानने को मिले। उसके बाद तारिक रशीदी जो लिखी गई है वो मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने कश्मीर के अंदर जो मुगल्स का आक्रमण था, जो मुगल ने यहाँ पे हमला किया था उसके बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से ब्रीफली वे में हमें बताया है। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा नोट है यहाँ पे, डियर फ्रेंड्स, ये सभी कश्मीर की हिस्ट्री के सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, दो चाइनीज़ के यहाँ पे ट्रेवलर्स आए थे, यात्री आए थे, पिलग्रिम्स आए थे, जिनका नाम था ह्यूएन सेंग और ओ कॉन्ग, जिन्होंने 631 ईस्वी या 831 ईस्वी के आसपास उन्होंने यहाँ पे कश्मीर के अंदर विजिट करी थी। यहाँ पे अगर बात करें ह्यूएन सेंग की बात करें तो उन्होंने क्या करा था? बुद्धिज़्म को यहाँ पे मजगंता के अंदर क्या करा था? यहाँ पे कन्वर्ट करा था। लोग जो थे यानी बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले थे, यानी यहाँ पे बुद्धिज़्म के अंदर उनको कन्वर्ट करा था। यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे किसकी बात करें, हम ह्यूएन सेंग की बात करें तो उन्होंने क्या करा था? यहाँ पे जो कश्मीर के लोग थे उनको बुद्धिज़्म के अंदर उनका जो रिलीजियस था, जो रिलीजन था, उनको क्या करा था? कन्वर्ट करा था। अब ये मजहंत का क्या होता है इसके बारे में आपको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं, देखो ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? मजहंत का बुद्धिस्ट मॉन्क को कहा जाता है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, जो कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या करा था? कश्मीर और गंधारा, जिसको आज के ज़माने में अफगानिस्तान कहा जाता है, इसके अंदर उन्होंने क्या करा था? बुद्धिज़्म को स्प्रेड करा था, फैलाया था। यानी आज की अगर बात करें, जो मजंतका का जो सोर्स है वो कहाँ पे? वाराणसी, हमारी इंडिया से आता है। उसके अंदर ये यहाँ पे इस तरीके से ये बताया जाता है कि इसके अंदर ये कहा गया है, यानी जो मजंतका है ये एक अच्छी तरीके से एक जर्नली बुद्धिज़्म बेस्ड है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो एम्परर अशोका थे उस टाइम पे कश्मीर के अंदर किस तरीके से बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर भी ये मजंतका जो है इसके अंदर हमें जानने को मिलता है। उसके बाद जो चाइनीज़ के दूसरे जो पिलग्रिमेज थे, जो दूसरे यात्री थे, जिनको ओ कॉन्ग कहा जाता था, ये लगभग 800 ईस्वी के आसपास ये हमारे कश्मीर के अंदर उन्होंने विजिट करी थी। उन्होंने ये बताया था कि ये एक ऐसा राजवाड़ा है, एक ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ों से ढका हुआ है। उसके बाद तारिक हिंद ऑफ अलबर्नी की बात करें तो ये भी एक किताब है जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री का एक बेस्ट सोर्स मानी जाती है। उसके बाद द वैली ऑफ कश्मीर बात करें जो सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर तो बताती है, उसके बाद कल्चर भी बताती है कश्मीर वैली का। उसके बाद द लैंड ऑफ लंथास की बात करें तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री जियोग्राफी या फिर कल्चर ऑफ लद्दाख की बात करें, लद्दाख के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, जिसके अंदर बहुत ही शॉर्टली वे में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को भी बताया गया है। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी सी वीडियो थी, लंबी भी बन गई वीडियो, ताकि आज हमारी स्टार्टिंग थी, वेल बिगन से हाफ डन, अच्छी शुरुआत होगी तो समझो आधा काम हो गया। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो अच्छी रही होगी। चलो आज इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मुगल रूल कब से कब यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रहा था, फिर अफगान रूल कब से कब यहाँ पे शुरू हुआ था, कब तक अफगान रहे थे। अफगानों ने हालांकि 2 बार हमारे जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करा था और 2 बार उन्होंने राज करा था, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे एक ओवरव्यू रखते हैं। उसके बाद सिख रूल की बात कर रहे हैं, 1819 से 1846 तक उन्होंने रूल करा था। फिर डोगरास आ गए थे, उन्होंने भी अच्छे तरीके से जम्मू और कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा किया था और राज किया था, और उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी और हम फिर इंडिया के साथ कंबाइन हो गए थे। तो ये कुछ आज कश्मीर की हिस्ट्री का सोर्स था। उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखेंगे, जिसके अंदर हम महाभारत पीरियड की बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, कुषाण एम्पायर की बात करेंगे, करकोटा डायनेस्टी की बात करेंगे, ये सभी अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद मुगल की बात करेंगे, अफगान की बात करेंगे, सिख कौन कौन से ऐसे सिख के राजा थे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर आक्रमण करा था और राज करा था, वो सभी देखेंगे, और किस तरीके से मुस्लिम रूल आया था वो सभी को अगली वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, आज छोटी सी वीडियो है,
कल के वीडियोस को भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे और 25 मिनट से वीडियो कोई भी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आप सभी अच्छे तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट करें ताकि अपने कॉलेज की स्टडी के साथ या दूसरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर करें तो दूसरे सब्जेक्ट को तो पढ़ ही रहें, एक बार इन वीडियोज़ को सुन लें और टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप उसको फोटो स्टेट करवा दें। वीडियोज़ को सुन लिए रोज़ करें ताकि आप अच्छे तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओ और एक बार रिवीजन भी आपकी हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने सिर्फ बात करी सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री की बात करी, अब हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दे और शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले पाए। टिल देन जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह फिर से अगेन 6 बजे और मॉर्निंग 6 बजे ही आपकी लेक्चर आपको प्रोवाइड की जाएगी।